नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ातरीन खबरों के साथ। मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए 25 से अधिक श्रद्धालु बावड़ी में गिरे। स्नेह नगर के पास पटेल नगर स्थित श्री बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुआ हादसा। बावड़ी धंसने के कारण गिरे लोगों को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। हादसे के बाद भी काफी देर तक मौके पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और 108 गाड़ियां नहीं पहुंची हैं। कुछ लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। ऊपर जो भी आप करें ध्यान से प्रशासन में ही मदद करें। कृपया आप लोग साइड में हो जाएं। कृपया भीड़ कृपया प्रशासन को कितने लोग इनसे पूछ लो ना। कितने लोग गिरे जो भैया, कितने लोग गिरे? अरे आप हटा दीजिए, किसी में बाद में पूछ लेना। अगला घबरा रहा है वैसे ही। बाद में आपको जो करना कर लेगा। पटेल नगर में आ जाए रोड पटेल नगर में। उखड़ गई। वो जलानी नहीं, पर अंदर मीडिया में नहीं जाएगी खबर। अरे कल जाएगी। इतना बड़ा हादसा हो रहा है। पहले सही हो जाने दीजिए। आराम से थोड़ा रास्ता दो, रास्ता दो। हटी रक्षा मत दो यार, रक्षा मत दो। हट जाओ बाकी चलो। इंदौर हादसे पर बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सीएम शिवराज 9 लोग और सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि शेष लोगों को बाहर निकालने की प्रयास जारी है। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लेकिन भगवान की कृपा से हम सब पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मैं लगातार संपर्क में हूं। अब तक 10 लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। 9 और सुरक्षित जीवित अभी अंदर हैं जो सुरक्षित हैं, और बाकी के लिए प्रयास लगातार जारी है। मुझे लगता है कि प्रभु राम की कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, सारे संसाधन वहाँ जुटाए हुए हैं और काम में लगे हैं, और मुझे लगता है कि हम सुरक्षित बाहर निकाल पाने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि 19 लोगों का तो मैंने बताया ही। अभी बाकी के लिए प्रयास जारी। बाकी अभी तक कोई मतलब अभी तक कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबर अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी अंदर है जिनको निकालने के प्रयास जारी है।
आज राजधानी भोपाल के भदभदा स्थित रेडियो आवास कॉलोनी में गृह मंत्री प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा 138 बहुमंजिला आवास गृह का लोकार्पण किया जाना था, किंतु आज इंदौर में हुए हादसे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी संवेदना जाहिर करते हुए मंच पर भाषण न देते हुए औपचारिक कार्यक्रम का अनावरण किया और फीता काट उद्घाटन किया। उन्होंने प्रेस को बताया कि इंदौर में हुए हादसे पर वह बेहद दुखी हैं। घटना की पूर्ण जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी आज ये मातूम सौगात सौंपने के विशेष रूप से हम सबके बीच पधार रहे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। 138 बहुमंजिला आवास नमस्कार मुख्यमंत्री पुलिस आवास गृह योजना के 20वीं चरण के मुख्यमंत्री पुलिस आवास गृह योजना के 30वें चरण के अंतर्गत बनकर तैयार है और आज इस औपचारिक लोकार्पण के साथ ही इनका आवंटन आप सबको हितग्राहियों को किया जाना है। आप सब जानते ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की बड़ी दुखद घटना आज रामनवमी को हुई है। वहां पर एक बावड़ी टाइप की जगह थी जिसके ऊपर छत डाल के ऊपर मंदिर बना लिया था। वो छत धसक गई। 25-30 लोगों की जानकारी उस समय उसके अंदर गिरने की आई। 19 लोगों को उसमें से रेस्क्यू करके बचाया। अभी उसमें 11 बॉडी निकाली है। उनमें 10 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। जो 19 रेस्क्यू किए थे उनमें से भी 2 हमारे बीच नहीं है। ऐसे 13 का एक बड़ा हादसा दुखद हुआ है। घटना की तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। भीड़ बढ़ी, क्यों बढ़ी, छत धसकी, कैसे धसकी। 1-2 बच्चे की जानकारी आ रही है कि वो भी मिसिंग है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी है वो मच गया है। क्या कहते हैं उसको, इतने लोगों के गिरने के कारण से दलदल जैसा हो गया है, तो उसको खाली करा रहे हैं। गोताखोर उसमें हो आए हैं अंदर तक। अभी और कोई नहीं है, फिर भी चूंकि पानी मचा हुआ है इसलिए अब उसमें उसको खाली करने की तैयारी चल रही है। महादेव झूलेलाल मंदिर की बड़ी दुखद घटना आज रामनवमी को हुई है। वहां पर एक बावड़ी टाइप की जगह थी जिसके ऊपर छत डाल के ऊपर मंदिर बना लिया था। तो वो छत धसक गई। 25-30 लोगों की जानकारी उस समय उसके अंदर गिरने की आई। 19 लोगों को उसमें से रेस्क्यू करके बचाया। अभी उसमें 11 बॉडी निकाली है। उनमें 10 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। जो 19 रेस्क्यू किए थे उनमें से भी 2 हमारे बीच नहीं है। ऐसे 13 का एक बड़ा हादसा दुखद हुआ है। घटना की तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। भीड़ बढ़ी, क्यों बढ़ी, छत धसकी, कैसे धसकी। 1-2 बच्चे की जानकारी आ रही है कि वो भी मिसिंग है, तो चूंकि उसके अंदर जो पानी है वो मच गया है। क्या कहते हैं उसको, इतने लोगों के गिरने के कारण से दलदल जैसा हो गया है, तो उसको खाली करा रहे हैं। गोताखोर उसमें हो आए हैं अंदर तक। अभी और कोई नहीं है, फिर भी चूंकि पानी मचा हुआ है इसलिए अब उसमें उसको खाली करने की तैयारी चल रही है। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री जी ने बात भी की है माननीय मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में बने हुए। मुख्यमंत्री जी ने ही जांच की घोषणा की। भोपाल के अंदर भव्य स्वागत होगा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन पलक पवाड़े बिछाकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को दी है तो भोपाल के नागरिक भी और संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोग सौगात के लिए उत्साहित हैं। एक बड़ी सौगात 1 तारीख को मध्य प्रदेश को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
तैयारी के साथ कमलापति रेलवे पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचेंगे। 2 रास्ते के अंदर भी हर सैकड़ों पर चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करेंगे। मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात, भारत में लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक ताकतवर और सशक्त नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश को जो दी है, तो इस सौगात के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो अभिनंदन करते ही पूरा मध्य प्रदेश 8.5 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के साथ जब 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कमलापति रेलवे स्टेशन से करेंगे, हमारा सौभाग्य है कि जिस कमलापति रेलवे स्टेशन जो दुनिया का नंबर 1 रेलवे स्टेशन है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की भी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। और जो एक बड़ी सौगात भारत के अंदर भोपाल को, मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री ने दी थी, आज हमारा सौभाग्य है कि पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी उसी वर्ल्ड क्लास कमलापति रेलवे स्टेशन पर 1 तारीख को वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नागरिक माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तत्पर और तैयार है। भोपाल के अंदर भव्य स्वागत होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन पलक पावड़े बिछाकर कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को दी है, तो भोपाल के नागरिक भी और संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोग इस बात के लिए उत्साहित हैं कि एक बड़ी सौगात 1 तारीख को मध्य प्रदेश को मिलेगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी के साथ कमलापति रेलवे स्टेशन पर और जो माननीय प्रधानमंत्री जी जब कमलापति रेलवे स्टेशन स्वागत के लिए पहुंचेंगे, तो रास्ते के अंदर भी और सड़कों पर, चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन माननीय प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत करेंगे। इस दिशा में कि जहां से वंदे भारत गुजरेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए कमलापति से शुरुआत होगी, तो वहां पर तो धन्यवाद जनता जनार्दन कर ही रही है। भोपाल के रेलवे स्टेशन, उसके बाद मध्य प्रदेश के विदिशा रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद बीना मध्य प्रदेश का रेलवे स्टेशन आता है, वहां पर। और हमारा सौभाग्य है कि वंदे भारत की सौगात, पहली वंदे भारत ट्रेन जो मध्य प्रदेश को मिली है, वो ग्वालियर भी रुकेगी। इसके लिए भी मैं ग्वालियर की जनता की ओर से, भोपाल की जनता की ओर से तो अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश की जनता कर ही रही है। ग्वालियर की जनता भी विशेष धन्यवाद और कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए ग्वालियर रेलवे स्टेशन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद के लिए तत्पर और तैयार। वहां पर भी लोग रहेंगे। मुरैना के रेलवे स्टेशन से भी गुजरेगी, तो वहां भी माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धन्यवाद। जब ट्रेन गुजरेगी वहां से, उसका पूरा शेड्यूल जो आया। मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र के गांव कोटड़ी में एक शादीशुदा युवक ने 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अकेले पाकर उसे चॉकलेट का लालच देकर सुनसान जंगल में ले गया और नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद बालिका के परिजनों ने भानपुरा के थाने पर आरोपी अनिल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालिका के माता पिता मजदूरी करने गए थे। बालिका को घर अकेली छोड़ दिए गए थे। चल भाई, चल 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 ले चल। अरे आराम से चल रही। चलो बिठाओ। अरे इधर बता दो। 4 5 7 55
इनके भाई साहब ने छोड़े। मैडम, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, आपने जांच पाई थी, क्या है? ये मामला नाबालिग लड़की का है, जो मेरे पास सुबह आई 4 से 5 बजे के आसपास। मैंने उसका पूरा परीक्षण किया है। कोटड़ी टैंक का ये मामला है जो भानपुरा के अंतर्गत आता है, और उसकी पूरी जांच की है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, उसका पूरा परीक्षण अच्छे से किया है, और सब उसके जो भी स्लाइड सोए जो भी है, जो हमारी सारी जानकारी है, मैंने पुलिस के हैंडओवर कर दी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कैसे क्या हुआ। क्या नाम है मैडम? डॉक्टर निधि भार्गव। सर, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने है, काफ़ी पूरी घटना से। ये घटनाक्रम कल शाम की है। कोठड़ी गांव की एक नाबालिग बच्ची थी 6 साल की लगभग, उसके साथ उसके पड़ोसी एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है, जिसके तहत सूचना मिलने पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 363, 376 और पास्को एक्ट 3, 4, 5, 6 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अभी पुलिस टीम लगी हुई है उक्त विवेचना में, और साथ में आरोपी को राउंड अप करने का प्रयास जारी है। जिला गुना में 29 मार्च को गुना रेलवे स्टेशन से 225 तीर्थयात्री मुख्यमंत्री तीर्थ योजना अंतर्गत गुना से बद्रीनाथ धाम के लिए ट्रेन से रवाना हुए, जहां यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था सहित व्यवस्था भी रही। गुना विधायक गोपीलाल जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़ सहित भाजपा के नेता व जनप्रतिनिधियों ने तीर्थयात्रियों का माला पहनाकर स्वागत किया। गुना भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए बताया कि पूर्व में कमलनाथ कांग्रेस सरकार ने यह योजना बंद कर दी है, पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा तीर्थ दर्शन योजना चालू की है। जगन्नाथपुरी जा रहा है, वहाँ भी एक काम है, श्रवण कुमार को काम कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री जी। विधायक जी, आज जो यहाँ पे आप सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, जो यात्रा पे जा रहे हैं यात्री, आप लोगों की तरफ से यहाँ इनको आके उत्साहवर्धन किया जा रहा है और हर संभव मदद की जा रही है इनकी व्यवस्था की। क्या आने वाले समय में भी ये व्यवस्थाएं जारी रहेंगी? ये व्यवस्था जो है, जब कांग्रेस की सरकार जो थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय जो है ना इस पर ब्रेक लग गया था, बंद कर दी थी उनने। लेकिन इसके पहले जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जब से बने, जब से तीर्थ यात्राओं का जो है मतलब ना मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर में जो है ना चल रही हैं और चला रहे हैं। और अभी फिर 15 दिन पहले जो है ना काशी जी गई थी यात्रा, और अब जगन्नाथपुरी जा रही है यात्रा। और ये जब तक जो है ना मतलब ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब रहेंगे, जब तक ये तीर्थ यात्रा चलती रहेंगी। हमारे सरमन की जो है ना भूमिका जो है ना माननीय शिवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निभा रही है और आगे निभाती रहेगी। अभी तो केवल ट्रेन ही है, लेकिन आगे भविष्य में जैसा हमारे जो है ना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि तीर्थ यात्रा हवाई जहाज़ों से भी चलवाई जाएगी। विधायक जी, एक डिब्बे में 225 लोग गुना से जा रहे हैं जगन्नाथपुरी के लिए, और मेडिकल के संबंध में पूरी टीम है डॉक्टरों की, तो एक डिब्बा मेडिकल टीम से ही रिजर्व रहता है जी। और कभी भी कोई दिक्कत आए तो वो सभी का इलाज करते हैं, और सभी तरह का स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी एक जाता है, उसमें 2 डॉक्टर रहते हैं। बाकी मां मृत्युंजय द्वार के समीप खुल रही नई शराब दुकान में मामलों के आज नेताओं की एंट्री हो गई है। सुबह शहर कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। वहीं मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रहवासियों के बीच पहुंचे और शराब दुकान नहीं खुलने का आश्वासन दिया। इंदौर रोड स्थित महामृत्युंजय द्वार के समीप नई शराब की दुकान खुल रही है, जिसका क्षेत्रीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। नाराज लोगों ने कल मौके पर पहुंचकर दुकान का काम बंद कर दिया है। इधर इस मामले में आज कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेसियों ने सुबह मौके पर पहुंचकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में प्रदेश करते हुए शराब दुकान खोलने का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस यहां किसी भी हालत में नई शराब की दुकान नहीं खुलने देगी। इसी बीच क्षेत्र निवासी के आग्रह पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके बीच पहुंचे।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दुकान हटाओ, हटाओ। शराब माफिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शराब माफिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शराब की दुकान से हटाओ, अभी तो ये लड़ाई है। लाल गेट पर जिस प्रकार से दारू की दुकान को लाल गेट पर जिस तरह से दारू की दुकान यहाँ पर लगाई जा रही है, अभी शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम शराब के ठेकेदार को चेताना चाहते हैं कि तुरंत उस दुकान को यहाँ से स्थानांतरित कर दे। ये उज्जैन का मेन गेट है जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं, और वैसे भी नियम है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर शराब की दुकान नहीं होना चाहिए। पास में मंदिर है, पीछे कॉलोनी है, रहवासी क्षेत्र है, और ऐसे में दारू की शराब की दुकान लगाना, ये प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि 1-2 दिन के अंदर शराब की दुकान को अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाए। कांग्रेस ऊपर आंदोलन करेगी। अभी हमारे बीच उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी यहाँ पर आए थे। हमने भी उन्हें ज्ञापन के माध्यम से बताया कि माननीय इस दुकान को यहाँ से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि नियम और कानून कायदे से भी ये दुकान यहाँ पर जिस ठेकेदार की है वो गलत है। कांग्रेस के लिए अभी भी यहाँ से जा नहीं रही है, यही आंदोलन करेगी और ये दुकान को हटवा के रहेगी कांग्रेस पार्टी। कौन खोलेगा दुकान? कौन खोलेगा? शराब के ठेकेदार? शासन किसका? भारतीय जनता पार्टी। जिस जगह पे दुकान लगाई जा रही है वो किसकी? बताते हैं किसी अग्रवाल की, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी। तो भाई इस तरीके से आप लोगों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर दुकानें खुलवाओगे, आज लोग शराब पियेंगे, कॉलोनी में घुसेंगे, अंदर जाएंगे, भाई इसको शहर से तो दूर हो जाना चाहिए। आज हम कहते हैं, पहले ही कहते हैं कि वहाँ महाकाल की नगरी को पवित्र होना चाहिए, पवित्र नगरी घोषित किया जाए। और दूसरी तरफ महामृत्युंजय के बाद दारू की दुकान लगाते हैं। इनके कहने करनी और कथनी में बहुत अंतर है। निश्चित रूप से दारू की दुकान हटके रहेगी। अभी कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी अगर ये दारू की दुकान नहीं हटाई गई तो। संज्ञान में आया है कि ये जो महामंत्री द्वार है, इस द्वार के पास ठेकेदार अपनी कलाली की दुकान शिफ्ट करना चाह रहा है, लेकिन मेरे पास यहाँ के रहवासियों का भी संबंध ज्ञापन आया है। पार्षद गोपाल अग्रवाल जी, ये लोग भी सारे लोग लगे कि नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष और उनके सभी पदाधिकारियों ने भी इस मामले में विरोध जताया है, और मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ कि ऐसे चौराहे पर, जहाँ बिल्कुल व्यस्तम चौराहे में से एक चौराहा है, जहाँ वैसे दिन यहाँ भयंकर चक्का जाम की नौबत आती है, अब ये 4 लेन को 8 लेन में लेने की बात कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ शराब की दुकान खोलना उचित नहीं है। मैं कलेक्टर को इस संबंध में संदेश भी दूँगा और मैं बता भी चुका हूँ कि ये जगह उचित नहीं है। ज़्यादा अच्छा है कि इस स्थान को अवॉइड करें। मैं निश्चित रूप से यहाँ के रहवासियों के साथ में हूँ कि ये उचित बात नहीं है यहाँ दुकान। मुस्लिम जमात के लोगों ने हजारों रुपए छीनने के मामले में जीआरपी पुलिस ने थाने में ही 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया। रेलवे पुलिस एसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद में तीनों फरार हैं। घटना आज सुबह उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में आए हुए मुस्लिम जमात के 4 सदस्य बुधवार को उज्जैन में मदरसे के लिए चंदा एकत्रित कर आज सुबह 4 बजे भोपाल जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर जीआरपी पुलिस के 3 पुलिसकर्मी आए और बैग की तलाशी लेने के नाम पर बैग में रखे 37,000 रुपये जबरन निकाल लिए। सदस्यों द्वारा इनका विरोध किए जाने पर पुलिसकर्मियों ने FIR दर्ज करने की धमकी दी और चले गए। 10 मिनट वकील साहब, 10 मिनट वकील साहब, 10 मिनट। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से हमको आदमी चाहते हैं, वकील साहब मुकदमा बनाओ। हमने डाका डाला है क्या? आप तो हमें बंद कर दो, कोई आवाज नहीं निकाले कुछ भी। चलो भाई चलो, चलो दुकान में सही का इंतजाम लगा भाई, चलो। ये रात में सूचना मिली थी, फरियादी आए थे, 4 लोग हैं। ये बंगाल के रहने वाले, ये मदरसों के कुछ पैसे चंदा करते हैं, और इनने बताया आके कि 3 जवान पुलिस के जो
ने पैसे धौंस देकर पैसे ले लिए हैं इनसे। तो उन जवानों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और बाकी इनकी FIR कर ली गई। किन धाराओं में मामला है? 384, 34। कितने पैसे मांगे? इससे 30,000 रुपये बताए। दिया ताला खुलने के बाद अपने हाथ से सब कुछ निकाला, जैसे डकैत छिनताई करता है, डकैती करता है, इस तरीके से हम लोगों के साथ कार्रवाई की। हम लोग मना किए, जो हम लोग अपने हाथ से निकाल के देंगे, बोले नहीं हम लोग देख ले। हमने फिर बोला जो हमने अब्दुल्ला साहब को हम फ़ोन कर रहे हैं, बोले अब्दुल्ला हम किसी को पहचानते नहीं है, अगर बेसी कुछ करेंगे तो हम थाना में आपको दे देंगे, केस दे देंगे, आपका नाम में फाइल डायरेक्ट कर देंगे। ये GRP पुलिस थी और ये रात को 4 बजे का समय है और इन्होंने सब लोगों को इकट्ठा करा। GRP ने इनके साथ में किस चीज़ का पैसा, किस चीज़ का था बताइए। पंकज और नीरज और 2 पुलिस वाले थे, तो और एक जो थे यहाँ के वो तो थाना के अंदर वो आया था। पैसे कितने थे आपके पास? मेरा था 33,000। इनकी हुजूर थे। हर किसी बैग से पैसा चोरी किया है, हर बैग से। ये प्रशासन के लोग थे। हाँ, ये प्रशासन के लोग, मतलब प्रशासन सेवा ट्रेन के अंदर के लोगों के लिए। हमने ये कहा जो प्रशासन आप सुरक्षित करना, हमारा पब्लिक का सुरक्षित करना, लेकिन ये आप लोग जो काम कर रहे हैं ये डकैती कर रहे हैं, छिनताई कर रहे हैं। प्रशासन ने पैसा छीना। जी जी जी। जो कांस्टेबल पुलिस है, रेलवे पुलिस, उज्जैन GRP पुलिस, उज्जैन GRP पुलिस है, तो ये GRP थाना। उनका बिल्ला नंबर देखा क्या जरा आपने? क्यों? उनके नाम क्या थे? पंकज और नीरज 2 पुलिस वाले थे। ये नशे में थे। हमारे अभी तो रमजान के दिन चल रहा है, जिन लोगों ने करी शेरी जगह नहीं निकल जाए। भाई साहब, क्या घटनाक्रम कौन से प्लेटफॉर्म पे हुआ और कब की बात है? ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे हुए। 29 तारीख वहाँ से निकले, 30 तारीख के हमारी गाड़ी थी, तो 30 तारीख भोपाल जाने वाले थे, तो गाड़ी भी लग गई। गाड़ी लगने के बाद 3 GRPF आए। आने के बाद हम उठ गए थे, उसने वो बोला जो आपका बैग से सर्च करेंगे। तो हमने सोचा ये कानून के रखवाले हैं, ये हमारे इन पर भरोसा है, तो बस हमने बैग खोल दिया। ताला जब खोला, वो अपने तरफ से सब कुछ कर लिया, जब्त कर लिया। बोले तुम्हारा रसीद, तुम्हारा कागजात, तुम्हारा रुपया सब कुछ ले लिया। अब वो बोला जो तुम में से कोई एक आदमी बात करो, तो हमने मशवरा कर लिया जो एक आदमी बात करो। तो वह बोला जो 4,000 रुपया रिश्वत दे दो, तुम्हें केस देके छोड़ दें। हमने बोला रुपये देना नहीं है, क्योंकि यहाँ के जिम्मेदार हजरात जो है उनको हमने फ़ोन लगाया, तो फ़ौरन 5 मिनट के अंदर वो सब आए। तो हमने यहाँ पे थाना में दर्ज कराया। क्या आश्वासन मिला है? कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हुई, जो 3 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। और मेरा नाम उमर खान, पश्चिम बंगाल, पूर्व मेदिनीपुर का। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार को तानाशाह बताते हुए सरकार की तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान प्रदेश की जनता से गांधी भवन में स्थित प्रेस वार्ता आयोजित कर किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री रोहित गुप्ता, प्रदेश सचिव अमित भटनागर ने सरकार की तानाशाही पर जोरदार हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर मात्र से मोदी सरकार थर्रा गई है। अंग्रेजों के राज में कभी भी एक पोस्टर और एक पर्चे के लिए 138 FIR नहीं हुई थी। आप प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि देखते हैं कि तुम्हारी FIR पुलिस और जेल में कितनी ताकत है। उस नियम के तहत आज भी जो केंद्र में मोदी सरकार है वो कर रही है। उन्होंने, आप सब जानते हैं कि अभी जो हमारे माननीय CM केजरीवाल जी हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगाया था, मोदी हटाओ देश बचाओ, लेकिन इस पोस्टर को केंद्र सरकार ने उचित नहीं समझा और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगभग 163 कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज कर दी। तो एक प्रकार से ये तानाशाही है और आप सब जानते हैं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है
और अपनी वो तानाशाही के चलते, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, हमारे जो शिक्षा मंत्री थे माननीय मनीष सिसोदिया जी, उनको झूठा इल्ज़ाम में फंसाकर उनको जेल में डाल दिया, जो बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा बेहतर के लिए दिल्ली में काम कर रहे थे। और हमारे जो एक नेता थे सत्येंद्र जैन जी, जो अच्छी स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे थे, एक विपक्ष के सांसद की सदस्यता भी निरस्त कर दी। वो चाह रहे हैं कि सिर्फ केंद्र में हमारी सरकार हो और हमारी ही तानाशाही चले, लेकिन और उन्होंने जो दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, उन्होंने उसको भी खरीदना चाहा। उन्होंने वो मध्य प्रदेश में करके दिखाया। उनका ये मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त का काम चला और विधायकों को खरीदा बेचा जा रहा है। और उन्होंने उसी प्रकार दिल्ली में भी हमारे विधायकों को भी खरीद बेचने का काम किया। लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी, हमारे एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक विधायक बिक नहीं सकता, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और सत्य की राह पे चल रहे हैं। इसलिए आप सबको बताना चाहूँगी कि केंद्र में जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने जीएसटी पे काम किया और रातों रात उन्होंने चलाया, और साथ में उन्होंने कहा कि हम 15 लाख देंगे। लेकिन आज भी उनकी सरकार और केंद्र में सरकार फेल है। कि आज का जो विषय है हमारा, आप जो विषय आज है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, उसी पे है। और बिल्कुल इन विषयों को जो आप बोल रहे हैं, इन विषयों को लेकर आगे जरूर जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें आप सबकी बात का जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, एक अगर सांसद की कोई भी हो, चाहे किसी पार्टी से जुड़ा है, अगर उसकी सदस्यता निरस्त करी जाती है तो ये गलत है। हाँ, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो काम करने में काम नहीं करने दे रही है। सिंगरौली में जो भी हम किसान अपने भाइयों के लिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं, उसमें वो रोड़े अटका रहे हैं। लेकिन हम उस पार्टी से जुड़े हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और 5 साल का जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो काम करेंगे। सिंगरौली के डेवलपमेंट को पार्टी की जिम्मेदारी को कैसे बैलेंस करेंगे? बिल्कुल, आप सब सत्य कह रहे हैं कि सिंगरौली एक बॉर्डर पे है, लेकिन हमारे नेशनल टीम के साथ है, हमारे एक एक कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में है, उनके साथ हम पूरे अपने सिंगरौली की मेयर का भी और अपने मध्य प्रदेश का जो दायित्व मिला, उन दोनों दायित्व को लेकर साथ चलेंगे और संघर्ष करेंगे, काम करेंगे। आम आदमी पार्टी किसी की बी पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी ए पार्टी है और आम आदमी पार्टी जीतने के लिए लड़ती है। ये क्या आप लोकसभा चुनावों की तैयारी की जमीन माना जाए? मोदी हटाओ देश बचाओ, ये कोई जमीन नहीं है हमारी। ये पूर्ण रूप से ये है कि हम इस बात को बता रहे हैं देश को कि देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जो देश के मुद्दे हैं, इन पूरे मुद्दों को लेकर के केंद्र की सरकार विफल हो रही है। और अगर महंगाई से राहत पाना है, बिजली से राहत पाना है, रोजगार से, बेरोजगारी से राहत पाना है, तो हमको इस पूरे देश के अंदर मोदी को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप जानते हैं कि आपने देखा कि जो हमारे माननीय मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बिना निराधार के सबूत के उन्होंने जेल में डाल दिया। तो ये समझा जाए कि वो नहीं समझ रहे हैं कि कितने बच्चों का, देश के भविष्य का वो कर रहे हैं त्याग। तो इसलिए
आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह हमारे मोदी जी हैं। बिल्कुल हम साथ हैं। हाँ परिवार है, परिवार में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमारे जरूर जल्दी आपको दिखेंगे, पूरा संगठन हमारा मजबूत है और आपको एक परिवार की तरह दिखेगा कि अभी वो स्टेट में गए हुए हैं, नेशनल टीम वहाँ पे दिल्ली में। नहीं, नाराज क्यों होंगे? कैंपेन आज से चालू होगा और आगे आपको चलेगा। चुनाव है तो आपके मुख्य मुद्दे विधानसभा चुनाव के क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दे जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान भाइयों के लिए, अपनी महिला सुरक्षा के लिए उस काम पे वो काम किया है और पंजाब में भी वो काम हो रहे हैं। उसी तर्ज को लेकर हम मध्य प्रदेश में भी उतरेंगे और मध्य प्रदेश के जो भी काम होंगे अपने नौजवानों के लिए, भाइयों के लिए रोजगार की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, महिला सुरक्षा की व्यवस्था, किसान भाइयों के लिए, उस तर्ज पर हम अपने एक एक कार्यकर्ताओं के साथ घर घर पहुंचेंगे। के अधिकार पर पूरे देश को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन हम सब ये उनके काम को पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सब देश के लिए जिन वीर सेनानियों ने अपने शहीदों के लिए करा था काम कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो हमको लोकतंत्र में और खुली हवा में सांस लेने का काम होगा, लेकिन उनकी तानाशाही में ऐसा नहीं होगा और हम हर जिले वाइज मोदी हटाओ देश बचाओ का बैनर पोस्टर लगाएंगे और उनकी ताकत को देखेंगे कि उनकी एफआईआर में और जेल में कितनी ताकत है कि एक एक कार्यकर्ताओं के ऊपर कितनी वो काम करेंगे और कितने हमारे हाथ और सिर काटेंगे। इसलिए क्योंकि हम सब माँ भारती के लिए काम कर रहे हैं और आप सबसे भी निवेदन है कि इस सत्य की राह में आप सब साथ दें ताकि हम अपने देश को, अपने लोकतंत्र को बचा सकें। धन्यवाद। प्रदेश में चुनाव को लेकर क्या स्थिति है? आम आदमी पार्टी कितनी विधानसभा में तैयारी कर रही है? कितने विधानसभा? अभी जैसा कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही आज हमारा एक कैंपेन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जारी हो रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। ये कैंपेन चलाने का अभियान हमको इसलिए चलाना पड़ा कि आप अगर देखेंगे तो हमारी देश की आज़ादी के लिए जिन वीर सपूतों ने जो सपना देखा था कि देश में अशिक्षा दूर होगी, अच्छे अस्पताल होंगे, किसानों को उनकी फसल का अच्छा मुआवजा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, आज ये सब देने में केंद्र की सरकार और इससे जो पूर्व की सरकारें थी वो देने में पूर्ण रूप से असफल रही हैं। आज इसी क्रम में जब आम आदमी पार्टी के नेता राष्ट्रीय माननीय अरविंद केजरीवाल जी इस बात को जब उठाते हैं और देश में एक पोस्टर लगाते हैं कि भाई मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी का शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, लाइट का मॉडल, पानी का मॉडल सराहा जा रहा है। अभी जब दिल्ली जीते और पूरा मॉडल जब सक्सेस हुआ तो पंजाब में मॉडल पहुंचा, पंजाब के लोगों ने सराहा, पंजाब भी जीते। उस पूरे मॉडल को लेकर के जब हम गुजरात में गए तो गुजरात के अंदर 40 लाख वोट आम आदमी पार्टी को मिले। आम आदमी पार्टी के वहाँ 5 विधायक आए। अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में आगाज कर दिया है। इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कैंपेन चला रही है लगातार और लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। हमारा जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मोदी हटाओ देश बचाओ का जो आंदोलन है इसको लेकर के आज अभी हम एक पोस्टर जारी कर रहे हैं। इस पोस्टर को माननीय रानी अग्रवाल जी स्वयं और पार्टी के साथी अभी आपके साथ चलेंगे और उसको जारी करेंगे और चिपकाने का काम करेंगे।
वो इसलिए करेंगे कि जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा कायम करने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। तो आम आदमी पार्टी केंद्र में बैठी मोदी सरकार को बताना चाहती है कि आप हमारे मुट्ठीभर कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लगा करके उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। देश के हर कोने से आवाज़ उठेगी, मोदी हटाओ देश बचाओ। पूरा एक एक कार्यकर्ता हर विधानसभा के अंदर 230 विधानसभाओं में आज ये पूरा कार्यक्रम जारी कर रहा है। पूरे देश में अभियान जारी हो रहा है और ये केंद्र सरकार के लिए चेतावनी है कि अगर आप शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली का मॉडल अगर आप जारी नहीं कर सकते, अगर उसको चला नहीं सकते, तो आपकी सरकार फेल है। आपको यहाँ से हटना पड़ेगा, अपनी गद्दी खाली करनी पड़ेगी। और मैं माननीय रानी अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि आज का ही पोस्ट। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।